हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में वेस्ट बंगाल सेट 2017 के जनरल पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर की सबसे खास बात यह है कि हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। साथ ही कुछ कीवर्ड्स और स्मार्ट ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं एंड कैसे स्मार्ट ट्रिक्स के साथ हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो जरूर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो क्वेश्चंस पे पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 जो होता है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है एंड इस पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपको प्रोवाइड कराती है। सो इस कंप्लीट कोर्स की खास बात यह है कि इसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड वे में हर एक चीज आपके साथ शेयर की जाती है। साथ ही स्मार्ट ट्रिक्स की हेल्प से यहाँ पे हर एक चीज आपको बताई जाती है, ताकि आप लोग इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझ सको। साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस नोट्स। ये नोट्स में हर एक चीज को डायग्राम्स, इमेजेस के साथ प्रेजेंट किया गया है। साथ ही आपको मिलेगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। साथ ही हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस जनरली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर ये जो दो नंबर्स नजर आ रहे हैं, किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे गुड न्यूज आपके लिए ये है कि जनरली इस कंप्लीट कोर्स की फी है 2500 रुपीज, बट न्यू बैच के लिए हम लोगों ने अभी फ्लैट 20% ऑफ रखा है। तो आप लोगों को इस कंप्लीट कोर्स के लिए सिर्फ 2000 रुपीज पे करने होंगे। 100% गारंटी हम आपको देते हैं कि एज इट इज क्वेश्चन हमारी इस सीरीज में से आपको मिलेंगे एंड कंप्लीट कोर्स यहाँ पे हम आपको एग्जाम से पहले कवर कराएंगे। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा पैसेज गिवन है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स। अभी जो 2019-20 के पेपर है उसमें पैसेज काफी बड़ा आता है एंड उसी पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैसेज है, आप इसको इजीली समझ भी सकते हो, बहुत ईजी है। डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोपेगेट द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑथर। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इस तरह से आंसर्स बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हम चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एक बार मैच जरूर कीजिएगा अपने आंसर्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर है ए, दैट इज न्यूक्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि यूनिट नंबर 2 पर बेस्ड है। इसमें पूछा गया है अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर्स आर प्रोसीजर्स ऑफ। सो यहाँ पे मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, चार चीजें दी है। ये चारों ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, जब भी हम लोग अचीवमेंट टेस्ट करते हैं या फिर रिसर्च के दौरान ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, या फिर लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, जिससे कि हमें उनके रिव्यूज पता चलते हैं कि वो किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए हमेशा हम लोग असेसमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक गोल ऑफ टीचिंग इज टू एनेबल द लर्नर्स फॉर। इसका राइट आंसर है हाउ टू लर्न। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरी टीचिंग का बेसिक गोल क्या होना चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि कैसे चीजों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग। सो यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व पूछा है। मैंने आपको बार बार बताया है स्टूडेंट्स की नॉट टर्म कहीं पे भी क्वेश्चन में आती है तो उस पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना होता है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस नहीं किया जाता, प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती हैं, लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकली नहीं करवाए जाते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया है। सो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिस्ट 1 में पैडागॉगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट
थ्योरी एंड डिस्कवरी लर्निंग दिया गया है। एंड लिस्ट 2 में इनके जैसे कि एक का ऑथर का नाम दिया गया है जेरोन ब्रनर्स, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें, तो पेडागोगी इज रिलेटेड टू टीचिंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को पढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको पेडागोगी बोला जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है, यानी कि इसमें ऑडियो भी आता ही है, सामने फेस टू फेस भी दिखती है, दिखता है जो भी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्टिक थ्योरी होती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड डिस्कवरी लर्निंग जो है वो जेरोन ब्रूनर ने हमें दिया था। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Next question is, out of the following, which action takes precedence over others by a researcher? So question number 10 का right answer है यहाँ पे review of literature. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज नॉर्मली, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? ये थ्योरी टेस्टिंग होती है। तो आप लोगों को रिसर्च के जितने भी मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे जिस यूट्यूब चैनल पर अभी आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो, उसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना है, ठीक है। अपने फोन से प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना है, हमारे चैनल पे जाने के बाद वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, यूजीसी नेट पेपर 1 बाय अंकिता सूद, ठीक है। सो वहां पे आप लोग जाकर के देख सकते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, हर एक चीज अवेलेबल है। एंड डिटेल में अगर आप हर चीज को पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारा ऐप है, जिस ऐप का नाम है ग्लोबल ऑनलाइन, इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहां पे देख सकते हो कि डिटेल में हमने कैसे इन चीजों को सॉल्व किया है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च नॉर्मली थ्योरी टेस्टिंग होती है। वैसे एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो क्या करती है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी गूगल पे सर्च करके बताइए कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो किस चीज से रिलेटेड होती है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, फिर आप बोलोगे कि हाँ मैम ने बताया था, ठीक है। तो जरूर उसको चेक करके इसका आंसर दीजिए, ये होमवर्क है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन एन एथिकल मैनर? तो रिसर्च को एथिकल मैनर में कंडक्ट करवाने का बेस्ट मेथड होता है पार्टिसिपेंट्स एनोनिमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्शन रिसर्च इज, सो एक्शन रिसर्च क्या होता है? ये होता है एक प्रैक्टिशनर रिसर्च, ठीक है। इसमें प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उसी बेस पर रिसर्च किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रैक्टिशनर्स रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टडी अ रिसर्चर यूज्ड इन interact classrooms as the experimental and control groups by employing, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर समय होगा तो आपको क्या करना है, यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है, आपने जरूर उसका नाम सुना होगा, यूजीसी नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये जितनी भी अभी तक मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम की सीरीज करवाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मैं देख रही हूँ जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों के लिए और अच्छा हो जाएगा और इजी हो जाएगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, इन राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट कोड, implications, results, suggestions and conclusions। तो सबसे पहले एक रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं रिजल्ट्स, उसके बाद आता है कंक्लूजन, ठीक है, उसके बाद आता है उसके इम्प्लीकेशंस एंड देन आते हैं फिर सजेशंस। तो राइट आंसर है 2413, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, केस स्टडी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फोर शेडोड प्रॉब्लम, ठीक है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ कि अगर आप लोगों को एक भी चीज का मतलब पता है तो इजीली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, आपको पता है कि सबसे पहले डेटा जो है कहाँ से हम लोगों को मिल सकता है, सो वो मिल सकता है मिनट्स ऑफ मीटिंग से, ठीक है। केस स्टडी क्या होती है, ये एक डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ रिसर्च होता है, राइट।
फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्च टूल्स की जरूरत होती है एंड फोर शेडोड प्रॉब्लम्स जो होती है वो एथनोग्राफिक स्टडी होती है। सो एथनोग्राफिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गैजेट द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1780 बाय। सो बंगाल गैजेट, आप लोग वेस्ट बंगाल से हो तो श्योर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, वो ये है कि इस एग्जाम में जो हमारा पेपर 2 होता है, ये क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है एंड ये वही सब्जेक्ट है जो कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। बट इस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड जो हमने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उन दोनों में लेवल में डिफरेंस होता है। सो ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए वेस्ट बंगाल सेट पेपर 2 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर के आई है। स्टडी मटेरियल में हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देते हैं। सो ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, इसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को भी हमने कवर किया है एंड मैं बता दूं कि एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार हमारी इसी सीरीज में से पूछे जाते हैं। सो आपके सामने टोटल 20 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, इसमें से जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है उसको चेक कीजिए एंड स्क्रीन पर ये जो 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं, किसी भी एक नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप की मदद से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस स्टडी मटेरियल को स्टूडेंट्स आप लोग लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो एंड इसके लिए सिर्फ एक ही बार आपको फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज। तो जल्दी से आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, प्राशर भारती इज ऑल्सो नोन एज। सो प्राशर भारती को किस नाम से जाना जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है डी, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग skills has the largest share in communication time in educational institution। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिसनिंग। ठीक है, सो देखो कम्युनिकेशन जब होती है, पर्सन ए अगर पर्सन बी से बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों की बातचीत में क्या हो सकती है, वो हो सकती है लिसनिंग। कि अगर हम लोग एक पर्सन की बात अच्छे से सुनेंगे, तो वो मिसकम्युनिकेशन कभी भी नहीं होगा, बात का गलत मतलब कभी भी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या नहीं है, वो है वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, अब जैसे पर्सन ए है, वो बस बोले जा रहा है बोले जा रहा है, बाकी की जो ऑडियंस है वो सुन ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, ना तो ये ऑडियंस सुन रही है, ना तो ये किसी भी तरह का फीडबैक वहां पे हम लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, सो इस केस में इसको क्या बोला जाता है, इस केस में इसको बोला जाता है वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं हो सकता कभी भी। Question number 21 says communicating with the spirits and ancestor is termed as। So question number 21 में देखो राइट आंसर है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो। जो ट्रिक मैंने बताई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, जो पेपर 1 की प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया 2000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ हम आपको देते हैं, आपको वहीं से सारे के सारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेस्ट बंगाल सेट के प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर जरूर फॉलो कीजिएगा। ये चीज मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये गारंटेड हमने 2000 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, द पियोनियर ऑफ द साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीजी फाल्के। ये भी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड 367 मींस ब्लू कलर कार, 694 मींस ग्रीन कलर फैन, 356 मींस व्हाइट कलर कार। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताना है ग्रीन का क्या मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है बी। अब देखो क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये वाला एज इट इज क्वेश्चन 2020 वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपने वो वाले क्वेश्चन की सीरीज मेरी देखी है, तो आप देखोगे उसमें मैंने डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीज आपको बताई है। एज इट इज क्वेश्चन आया था, तभी तो मैंने बिना सॉल्व किए इसका आंसर आपको बता दिया।
ठीक है। सो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोला गया है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बोली गई है 367, दैट इज ब्लू कलर कार। ठीक है। दूसरा बोला गया है 356 मीन्स वाइट कलर कार। ठीक है। एंड तीसरा बोलता है 694 मीन्स ग्रीन कलर फैन। तो अब देखो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है कलर। ठीक है। जैसे ये कलर है, ये भी कलर है एंड ये भी कलर है। तीनों में कलर तो कॉमन है, लेकिन तीनों में नंबर कौन सा कॉमन है? तीनों में देखो 367 है, इसमें 694 है, इसमें 356 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 का मतलब है कलर। ठीक है। 6 का मतलब है कलर। तो बचते हैं हमारे पास 4 एंड 9, तो इसीलिए डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन केस नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको एक सेपरेट आपको सॉल्व करके आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑप्शन विच शोज कॉमन फीचर इन द रिलेशनशिप गिवन इन द क्वेश्चन। सो ओपियम, रेसिन एंड रबर। सो क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लूइड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तो ये दोनों ही चीजें प्लांट्स से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द मदर ऑफ पी। लेट मी जस्ट इरेज दिस सेक्शन। सो इसमें पूछा गया है ए जो है वो मदर है किसकी? पी की। पी की एंड क्यू की। ओके। नेक्स्ट है, सी इज फादर इन लॉ ऑफ ए। ए के फादर इन लॉ जो है वो है सी। ठीक है। सी इज द फादर ऑफ बी एंड डी। सी इज द फादर ऑफ बी एंड डी। ओके। एंड ग्रैंड फादर ऑफ क्यू। एंड ग्रैंड फादर ऑफ क्यू ये हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है। उसके बाद सी हैज अ डॉटर। ठीक है। सो सी की एक डॉटर भी है। ठीक है। सी की एक डॉटर भी है जिनका नाम नहीं मेंशन है। डी इज द आंट ऑफ पी। डी जो है वो आंट है पी की, यानी कि ये क्या है? इनकी पी की बुआ है। इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फीमेल है। ओके। हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। सो बी और ए कैसे रिलेटेड है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम सा बनाया है, अगर आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से बना लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ है। तो ए क्योंकि यहाँ पे फीमेल है तो बी जरूर क्या होंगे? वो उसके हस्बैंड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। एंड जैसा कि मैं आपको हर एक सीरीज में बोलती हूँ कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पर, वेस्ट बंगाल सेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो जरूर आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताती हूँ, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन भी मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल रिप्रेजेंट डॉक्टर्स। सर्कल है डॉक्टर, ट्राइंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट। ट्राइंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारे पास रेक्टेंगल रिप्रेजेंट प्लेयर्स। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। सो कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्लेयर्स भी हैं और वो आर्टिस्ट भी हैं? तो देखो कितने डॉक्टर्स हैं। अब देखो इन तीनों में कॉमन एरिया कौन सा है? अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन एरिया सिर्फ ये वाला है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सेक्शन बी ओनली हैज द attributes that doctors are both players and artists. So right answer here is option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन, सेपरेट वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड बाय अ सर्कल। अगर रेक्टेंगल को, सॉरी ये गलती से स्क्वायर बन गया। इफ रेक्टेंगल को हम एक सर्कल बोलते हैं, सर्कल को हम पॉइंट बोलते हैं, एंड पॉइंट को हम ट्राइंगल बोलते हैं, एंड ट्राइंगल को हम स्क्वायर बोलते हैं। द शेप ऑफ व्हील इज कॉल्ड एज। ठीक है। तो इसमें व्हील जो पहिया होता है उसकी शेप को हम क्या बोलेंगे? इसकी शेप को हम पॉइंट बोलेंगे।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि व्हील तो गोल होता है, व्हील को हमने डॉट बोल दिया, डॉट को हमने ट्रायंगल बोल दिया, ट्रायंगल को स्क्वायर बोल दिया, तो आंसर स्क्वायर होगा। बट हमें इतनी डिटेल में जाना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली एक ही फेज पर काम करना है। ठीक है, सो इस चीज को आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये अगेन मैथमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है बी, दैट इज 3। इसको सेपरेट वीडियो में मैंने कवर किया है। इन द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स आर हैव बीन गिवन। ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डीआई बेस्ड है, सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा। सो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर मैं वैसे ही बता देती हूँ, इफ यू वांट यू कैन ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेपरेट वीडियो, 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। तो 34 के बाद 35 है मैथमेटिक्स अगेन, तो इसका राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेथड्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। सो डेटा क्लासिफिकेशन के अंडर कौन सी मेथड को नहीं कंसीडर किया जाता? वो है स्पेशियल मेथड। बाकी क्वांटिटेटिव, नॉर्मेटिव एंड क्वालिटेटिव को इसमें कंसीडर किया जाता है। विच टेस्ट इज यूज्ड एनालाइजिंग ऑब्जर्व्ड frequency and expected frequency? So question number 35 में right answer है D, that is GQ. The sum of number mathematics based question here, तो answer is B. Which of the following Indian states, union territories has the maximum percentage of mangrove cover in the country? So question number 39 का right answer है B, that is West Bengal. जनरल क्वेश्चंस है एंड स्टूडेंट्स, आप तो जैसे कि वेस्ट बंगाल के ही हो तो अपना जीके जरूर पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर्स जो है वेस्ट बंगाल के रिलेटेड वो जरूर पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो यूरेनियम होता है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, फेथोमीटर इज यूज टू मेजर। सो फेथोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं? ओशन की डेप्थ। ठीक है, इसकी गहराई को मापा जाता है इससे। Next question is, in a normal human being, how many time does food take to reach the end of the intestine for complete absorption? So कितना समय लगता है? उसको लगता है टोटल 12 घंटे। Next question is, fly ash is a pollutant released mostly from? तो फ्लाई ऐश जो होती है ये एक पॉल्यूटेंट है, सबसे ज्यादा किससे होता है? ये सबसे ज्यादा फैलता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट है। असर्शन बोलती है द पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्रीज सीरियसली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। इसका रीजन बताया गया है, द डिजीज पैटर्न ऑफ ह्यूमन सोसाइटी of urban society has a close connection with the deteriorated quality of water and air. So question number 44 का राइट आंसर है ए, दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड इसमें जो रीजन दिया गया है ये इस असर्शन को 100% सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन पर बेस्ड, लर्निंग टू बी 1972, राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो इसमें देखो, तो क्वेश्चन नंबर 45 में अगर हम देखें, लर्निंग टू बी 1972, ये जो एक्ट बना था ये है वर्ल्ड एजुकेशन। राधा कृष्णन कमीशन 1948 में बना था, ये हायर एजुकेशन के लिए है। कोठारी कमीशन कॉमन स्कूल सिस्टम पर बेस्ड है एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो नवोदय विद्यालय के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आप लोगों को ये मैं बता दूं कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है एनईपी में। इसको अब एनईपी 2020 बोला जाता है, पहले एनपीई था। अब ये क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पहले था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, 2020 में इसको अपडेट किया गया है। सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। Next question is, which of the following is not correct in respect of the function of the UGC? So UGC के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे बोला गया है, नॉट एक्टिंग एज एडवाइजरी बॉडी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन।
बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यूजीसी के बेसिक रूल्स बताती हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कंसर्निंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा। सो रूसा के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, टू रिकमेंड क्लोजर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर नॉट in conformity with prescribed norms and standards. That is option number C. नेक्स्ट है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर ही बताती हूँ, डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के नाम है तो इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 48 है ये, इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45, द कंप्यूटर jargon www stands for वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, ये जनरली www ये होता है, आप गूगल पे सर्च करो www.facebook.com, www.globalonline.com, ठीक है। सो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहीं से आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर, गूगल, अमेजॉन, फायरवॉल, तो ये बताना है कौन सी चीज क्या है। तो ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन, ये तो सभी को पता होगा, तो सी का राइट आंसर 2 है। सी का राइट आंसर 2 है, तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद। सो ट्रांजिस्टर्स कौन से कंप्यूटर की जनरेशन में होते हैं, आईसीटी पर बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है। ट्रांजिस्टर्स होते हैं सेकंड जनरेशन में। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज थी, सेकंड में क्या चीज थी, थर्ड में क्या थी, फिफ्थ में क्या थी, फोर्थ में क्या थी। ठीक है। अब देखो, ये जो कंप्यूटर की जनरेशन होती, पहले जब कंप्यूटर्स आते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। विच ऑफ दी, अगर आपको ये आईसीटी को डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पे जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगी। विच इज द फुल नेम ऑफ द एब्रिविएशन एफटीपी। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट की मदद से जब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग किसी भी फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो उसको एफटीपी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 में राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Next question is integrated learning system is a program of। So integrated learning system किसका प्रोग्राम होता है, ये होता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस का। ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है, एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जितनी भी ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो जरूर आप समझ गए हो। कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।